हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज का वीडियो क्लास 11th के लिए है, जो कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कॉमन है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है और जिसका टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन। तो इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं, जो कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। सबसे पहले जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग कोण की बात करते हैं। तो कोण क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले कोण के बारे में आप बताएंगे कि कोण होता क्या है। एंगल्स कक्षा बेसिक में यानी कक्षा 11 से पहले आपने जूनियर और इससे पहले 10th 9th सब में आपको कुछ ना कुछ कोण के बारे में पढ़ाया गया होगा। उसका आज हम रिवीजन फिर से करा दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे कोई अगर एक पॉइंट दिया है, जैसे कि पॉइंट, और इस पॉइंट से अगर हम एक किरण खींचें तो इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल किरण कहते हैं, रे कहते हैं, या प्रारंभिक किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रारंभिक किरण। ठीक है। अब इस प्रारंभिक किरण को हम नीचे भी झुका सकते हैं, ऊपर भी उठा सकते हैं। तो इस प्रारंभिक किरण को हमने, ये जो इसका पॉइंट है, इसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। इसको हमने ओ से डिनोट कर दिया। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये इसका अगला भाग हो गया, जो किरण का जो है। अब इस प्रारंभिक बिंदु के चारों तरफ हम इसको ऐसे से घुमा सकते हैं, ऐसे से घुमा सकते हैं इसको, इस किरण को हम ऐसे से घुमा सकते हैं। तो ये ऊपर ऐसे मान लो यहाँ से उठ करके ये इतना घूमी, तो इतना जो प्रारंभिक बिंदु से जो ए पॉइंट से कहाँ पर आ गई, बी पे आ गई। तो ये इसकी अंतिम किरण कहलाती है, अंतिम पोजीशन है ये। तो अंतिम हम इसको किरण भी कह सकते हैं। तो प्रारंभिक किरण से अंतिम किरण के बीच चलने में जितना ये चली है किरण, मतलब ये जितना ये झुकाव प्राप्त हुआ है आपको, उसको हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। यानी प्रारंभिक किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः जितना घूर्णन करती है उसे हम लोग कोण कहते हैं। ठीक है। ये कोण दो प्रकार से भी हो सकते हैं, एक तो धनात्मक कोण और दूसरा ऋणात्मक कोण। अगर ये प्रारंभिक किरण जो आपकी है, अगर इस प्रारंभिक किरण को हम, जैसे कि घड़ी के सुई जो होती हैं, जैसे ये घड़ी हो गई आपकी, ये सुई हो गई, ये सुई हो गई, तो घड़ी आपकी सुई ऐसे चलती है, ऐसे 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 घूम करके ऐसे आती है। तो ये क्लॉकवाइज कहलाता है। और एक इस घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में अगर आप घूमें तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा। तो अगर हम कोई किरण, जैसे ये किरण आपकी ओ ए किरण है, और ये ओ ए किरण जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी प्रारंभिक किरण जो है अपनी प्रारंभिक पोजीशन से वामावर्त दिशा में जितना घूमती है और घूमने के बाद जहाँ पहुँच जाती है, तो उसके बाद जो हमारा कोण बनता है, वो कोण हमारा जो होगा वो धनात्मक कोण कहलाएगा। कैसा कोण होगा, धनात्मक कोण होगा। तो वामावर्त दिशा में किसी किरण के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसे हम लोग धनात्मक कोण कहते हैं। इसी जगह पर अगर यही किरण हमारी ओ ए किरण घड़ी के चलने की डायरेक्शन, यानी इसको हम कहेंगे दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज इसको कहते हैं। अगर हम, ये सुई है आपकी, इसे किरण है ये, और ये ऐसे ऐसे चलते आए, ऐसे ऐसे इधर की तरफ, तो ऐसे चलते हुए जैसे मान लो ये यहाँ तक आ गई ऐसे, तो इस पोजीशन में ये यहाँ पर जब आ जाएगी इस पोजीशन में, तो ये जो कोण बनेगा ये आपका मतलब वो दक्षिणावर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये दक्षिणावर्त कहलाएगा। दक्षिणावर्त डायरेक्शन में कोण बना हुआ, इसे हम लोग इसको कहेंगे ऋणात्मक कोण। क्या कहेंगे, ऋणात्मक कोण। तो हमारे पास कोण के बारे में आपने पढ़ लिया। कोण कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक कोण होता है और एक ऋणात्मक कोण होता है। इसको साफ साफ आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। इसको मैंने यहाँ लिख रखा है, आप लोग इसको इसी हूबहू ऐसे ही नोट करेंगे अपनी कॉपी में जो है। देखिए यहाँ कोण की डेफिनेशन हमने लिख रखी है। कोण किसी किरण के उसके
प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर जो झुकाव प्राप्त होता है उसे कोण कहते हैं। ये इसका देखिए प्रारंभिक बिंदु है और ये आपकी प्रारंभिक भुजा है। ये घूम करके इतना बी तक पहुंच गई तो ये झुकाव आया, उसे हम लोग कोण कहेंगे। इसके बाद में यदि किरण का घूर्णन वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होता है तो धनात्मक कोण बनता है। तो अगर अगर आपकी जो भी, जैसे कि हमने आपको समझाया था कि अगर ये डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में है तो हमारा जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? धनात्मक कोण कहलाएगा। दूसरा ये है कि यदि किरण का घूर्णन दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में होता है तो ऋणात्मक कोण बनता है। प्रारंभिक किरण ये हो गई, अंतिम किरण हो गई, ये झुकाव हो गया, जैसे शीर्ष है ये, तो इसको हम लोग ऋणात्मक कोण कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोण हो गए, कोण के दो प्रकार भी हो गए। अब कोण हम जब बनाएंगे, कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम नापते भी हैं, तो नापेंगे किस में, यानी इसको हम माप किस में लेंगे? तो कोण के मापन की दो इकाइयाँ हैं, एक तो आपकी है डिग्री और दूसरी है रेडियन। तो पहली आपकी कौन सी डिग्री है, कोण की इकाई कौन सी है नापने की? डिग्री। और दूसरी कौन सी है? रेडियन। तो डिग्री और रेडियन अलग अलग आप समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप देखिए डिग्री क्या होता है। कोण मापने की पहली इकाई डिग्री है। कोण मापने की पहली इकाई को हमने डिग्री मान लिया है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का झुकाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग होता है तो उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। अब इसको समझिए, कहने का मतलब अगर आपकी कोई किरण है वो प्रारंभिक पोजीशन से पूरा घूम जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी किरण है और ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। क्या है ये? प्रारंभिक बिंदु। और ये पूरा ऐसे घूम जाए तो ये पूरा चक्कर हो गया, ये फिर से उसी जगह पे आ गई। ओ ए थी, ओ ही घूम करके उसी जगह पर जब आ जाएगी तो एक पूरा चक्कर बन जाएगा। तो उस पूरे चक्कर के अगर हम 360 भाग कर दें, कितने भाग कर दें? 360। ऐसे बहुत से भाग होते चले जाएंगे और 360 करने, तो उसका एक जो पार्ट बनेगा, एक जो हिस्सा होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। ये नोटेशन होता है डिग्री का। 1 डिग्री को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कहने मतलब है एक किरण जो होती है अपना एक पूरा चक्कर लगाने के बाद उसको अगर हम 360 भागों में बांट दें तो उसका एक जो भाग होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री को? ऐसे, जैसे ये लिखा हुआ है। अब डिग्री से छोटी भी इकाइयाँ होती हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट का ये सिंबल है, केवल एक डैश जैसा लगा देते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो डिग्री के बारे में आप फिर से देख लीजिए एक बार। जो है डिग्री को हमने बताया था, कोण जो है कोई प्रारंभिक भुजा जो अपनी अंतिम भुजा का जो घुमाव अगर 360 हो जाता है और उसको 360 से हम एक भाग नाप निकाल लेते हैं तो उस एक भाग को हम 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री का मान 60 मिनट होता है और 1 मिनट का मान 60 सेकंड भी होता है। ये इसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ये देखिए, अगर कोई किरण है प्रारंभिक की भुजा ये है और उसको घूम करके फिर से उसी पे आ जाती है तो एक पूरा चक्कर कहते हैं। और एक पूरे चक्कर में जो कोण बनता है उसका मान होता है 360। और अगर कोई प्रारंभिक भुजा है घूम करके ठीक अपने ही पोजीशन के ठीक विपरीत दिशा में आ जाती है, पहले की पोजीशन में ठीक विपरीत दिशा में आ जाती है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये डिग्री के नापने की इकाई हो गई, मतलब कोण की इकाई होती है डिग्री, उसको हमने समझा दिया आपको। अब दूसरी इकाई इसकी जो हमने बताई थी रेडियन होती है। रेडियन क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। जो आप सर्किल खींचते हैं यानी वृत्त खींचते हैं, अगर वृत्त की इकाई हम 1 इकाई ले लें, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या एक जो भी है उसका मान 1 ही में लेना पड़ेगा। जो है एक इकाई में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोण नापने की दूसरी इकाई जो रेडियन होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। 1 इकाई त्रिज्या का एक वृत्त लेकर के उसके केंद्र पर, उसकी परिधि पर जो 1 इकाई की लंबाई का जो चाप खींचा जाएगा उसके द्वारा जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। समझिए इसको, जैसे
समझिए, जैसे मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर या मान लीजिए आपने 1 इंच का जो है आपने ये एक वृत्त ले लिया, इसकी रेडियस कितनी है, 1 इकाई, हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इकाई में सेंटीमीटर, इंच, फुट कुछ भी ले सकते हैं। तो ये OA ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। अब ये क्या इसकी कहलाती है, पूरा परिधि कहलाती है। इस परिधि पे मान लीजिए हमने ये चाप काट दिया और इस चाप की लंबाई हम फिर से बता रहे हैं 1 इकाई ही लेनी पड़ेगी। तो चाप की इकाई लंबाई कितनी, 1 इकाई। तो इस चाप के द्वारा ये केंद्र पे जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन। 1 रेडियन, बात समझ में आ गई होगी। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो और उसके परिधि पर 1 इकाई का ही चाप काटा जाता है, उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे, ठीक है। तो ये रेडियन भी आपने समझ लिया। तो रेडियन में जो कोण बनते हैं वो भी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ आपने चाप काटा है तो वो धनात्मक 1 रेडियन कोण कहलाएगा, और अगर वही चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ ने चाप काटा है, नीचे की तरफ ने जो कोण लिया, तो उसको हम माइनस में यानी ऋणात्मक में नापेंगे, तो उसको हम 1 इकाई ऋणात्मक भी कहेंगे या -1 इकाई कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसका सूत्र जो बना है, जनरल फार्मूला जो बन जाता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम वृत्त की त्रिज्या r ले लें, 1 इकाई जो थी उसको हम r मान लें, r इकाई ले लेते हैं, तो वृत्त की परिधि की लंबाई हम कितनी ले लेते हैं, l इकाई। तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा, वो बनेगा थीटा बराबर L/r, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है। तो देखिए, वृत्त के केंद्र पर अगर आपने संपूर्ण कोण बनाए, पूरा एक वृत्त घूम करके, मान लीजिए जैसे ये आपका वृत्त था और ये यहाँ O से घूम करके फिर से O से नहीं A से चल करके हमने पूरा एक चाप जो लिया उसकी परिधि के बराबर ही ले लिया, तो जो पूर्ण कोण बनेगा यानी संपूर्ण कोण जो बनेगा वो 2 पाई कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 2 पाई। तो वृत्त के केंद्र पर बना संपूर्ण कोण कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। और 2 पाई को, रेडियन को हम डिग्री में 360 कहते हैं, यानी 2 पाई रेडियन का मान 360 डिग्री होता है। या फिर हम इसको पाई का मान 2 से इसको भाग कर दें तो पाई बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसी से अगर हम 1 रेडियन का, ये पाई रेडियन का मान 180, तो 1 रेडियन का मान कितना हो जाएगा, और कम हो जाएगा, यानी पाई से हम भाग कर देंगे 180 को, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ये जब कभी कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी जगह पर हम 22/7 यूज़ करेंगे जो है, ठीक है। तो 1 रेडियन का मान आपका हो गया 180 बटे पाई। ये रेडियन और डिग्री में रिलेशन है आपका जो है। कभी अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो आपको इसी रिलेशन से काम चलाना पड़ेगा जो है, ठीक है। और 1 डिग्री का मान अगर निकालना है तो 1 डिग्री का मान होता है पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। ठीक, अब अगर आपके पास एक यहाँ पे बिल्कुल इसका वो दिया, संक्षेप में मैंने दे दिया है फाइनल, कि अगर डिग्री माप को अगर रेडियन में बदलना है, कोई अगर आपको सवाल में दिया जाता है कि डिग्री में मान दिया, जैसे मान लीजिए पाई 45 डिग्री दिया, उसको कहा जाए रेडियन में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, पाई बटे 180 गुणे जितने डिग्री का मान जैसे 45 का दिया है, तो जैसे आपको रेडियन में बदलना है, कितने को बदलना है, 45 डिग्री को। देखिए, अगर आपको 45 डिग्री को रेडियन बदलना है तो कैसे बदलेंगे, हम सीधे सीधे फार्मूला जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, पाई बटे 180, तो आप लिख देंगे पाई बटे, यहाँ पे लिख देंगे हम पाई बटे 180, और गुणे कितने को बदलना है, 45 डिग्री को। तो 45, अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 45 से जब डिवाइड करें 4 बार में कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, पाई/4 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सूत्र हमने बिल्कुल फाइनल लिख दिया है। रेडियन, अगर हम डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो पाई बटे 180 गुणे डिग्री में बदल देंगे, डिग्री का मान रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, मान आ जाएगा। और अगर रेडियन माप को डिग्री माप में बदलना है, अभी डिग्री को बदला था, अब रेडियन को अगर बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 180 बटे पाई गुणे रेडियन का मान रख देंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल आपको देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब पहला एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिया गया है, पहला 40 डिग्री 20 मिनट, ये देखो निशान मिनट का है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलो। तो पहली बात तो इसमें 40 मिनट है, 40 डिग्री और 20 मिनट है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो जो भी सवाल जब हम पहले बताया जा चुका होगा आपको कि कोई भी इकाई एक ही लेनी पड़ेगी, यूनिट एक ही में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो डिग्री में या तो बदलो या फिर मिनट बदलो।
तो हम डिग्री को बदलना हमने सीखा है, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते, तो इसलिए मिनट को हम डिग्री में पहले बदलेंगे। तो हमारे पास 40 मिनट और 40 डिग्री 20 मिनट है। तो ये तो आपके पूरे बने बनाए हैं 40, तो इसको आप अलग ही रखिए 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। और 1 मिनट में अभी बताया था कि 1 मिनट यानी 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 मिनट जो होगा वो 1/60 के हो जाएगा, यानी 60 से इसको भाग करना पड़ेगा। 20 मिनट को अगर हम डिग्री में बदलेंगे तो किससे भाग कर देंगे, 60 से। तो ये आपका डिग्री में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिग्री में। तो 20 से इसको हम भाग भी कर देंगे तो आ जाएगा 40 प्लस 1/3। अब इसको जोड़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 सही 1/3 डिग्री। तो अब ये डिग्री में बदल गया 40 सही 1/3। या इसको हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे 121/3, यानी 40 और 3 की गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे इसमें, जैसे आपको विषम भिन्न से सम भिन्न बदलना पड़ता है। तो 40 सही 1/3 को 121/3 डिग्री कहेंगे। अब वही सूत्र लगा देंगे जो हमने कहा था। तो अभी तो मैंने कुछ नहीं किया था, अभी मैंने सिर्फ 40 डिग्री 20 मिनट को सिर्फ डिग्री में बदलने के लिए ये तरीका आपको समझाया था। तो 40 प्लस 20/60 से हमने कहा था भाग कर देना, तो सही 3 डिग्री आ जाएगा। अब बदलने के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे, पाई/180 गुणे डिग्री का मान जो दिया गया है, पाई गुणे 180 गुणे 40 सही 1/3। अब इसको हमने भी क्या कहा था, 40 से 1/3 को 121/3 लिख सकते हैं। अब ये कुछ संख्याएं कटेंगी तो है नहीं, तो सीधे ऊपर की गुणा करेंगे। 121 को किससे गुणा करेंगे, पाई से, तो 121 पाई हो जाएगा। नीचे 18 × 3 = 54 यानी 540 ये रेडियन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला सवाल जो है, यानी एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे दिया है 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं रेडियन को डिग्री में बदलने वाला। तो डिग्री में बदलने के लिए फॉर्मूला लिखा था ऊपर 180/पाई गुणे, यहाँ पर क्या लिखा था, रेडियन माप, और रेडियन में कितना मान दिया है 6, तो यहाँ 180/पाई गुणे 6 हो जाएगा। तो ऊपर की गुणा तो पहले कर लेंगे 180 गुणे 6/पाई का मान हमने कहा था कितना होता है 22/7 रख देंगे। और बटे के नीचे अगर कोई संख्या बटे में है तो आप जानते हैं गुणा में ऊपर ही चली जाती है। तो 180 गुणे 6 गुणे 7/22, 2 से इसको काटा गया है, 2 से काटेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, और ऊपर वाले की सबकी गुणा करेंगे आएगा 3780/11। इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 343 सही 7/11 डिग्री। अब देखिए इसको, ये भी आपका उत्तर हो गया। डिग्री में अगर छोड़ देंगे तो यहाँ तक माना जाएगा। अगर आपसे कहा जाए इसको और थोड़ा सॉल्व करो तो देखिए 343 तो आपका पूरा है, 343 आपका पूरा है, तो ये आपका 343 डिग्री हो गया। प्लस आपका बचा कितना, 7 सही 7/11। तो 7/11 ये क्या है, डिग्री है, और रेडियन बदलना है। तो इसको हम 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 60 से इसको क्या कर देंगे, गुणा, और सब इसको गुणा करके 7×42 यानी 420/11 हो जाएगा। और इसको जब भाग करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 38। 343 तो आपका पूरा लिखा ही था, प्लस 38 सही 2/11 आएगा। ये 38 सही 2/11 क्या हो जाएगा, ये मिनट। अब ये 38 सही 2/11 मिनट आ गया। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और प्लस 2/11 सेकेंड, सॉरी ये भी मिनट है। इसको सेकंड बदलने के लिए फिर से इसको हम 60 से गुणा करेंगे जो है। तो 60 से जब गुणा करेंगे तो इसका सलूशन आएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 6 दूनी 12 यानी 120/11। 120 को जब 11 से भाग करेंगे तो करीब आएगा 10.9 सेकेंड। तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका पूरा। देखिए 343 प्लस 38 प्लस 2/11 गुणे 60 सेकेंड लिखा, और इसको जब भाग किया गया 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड आ जाएगा। ये आपके 2 सवाल मैंने एग्जाम्पल भी समझा दिए। अभी मैंने एक्सरसाइज नहीं की, अभी केवल सिर्फ जो है आपको इसका बेस कंप्लीट कराया है। तो इस तरीके से आपके पास पहले एक्सरसाइज करने के लिए पूरी डिटेल ले लिए, पूरा जो है जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। इसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.1 अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।